प्रेम की भाषा उत्तम भाषा दुनिया में कहलाती है। प्रेम की भाषा उत्तम भाषा दुनिया में कहलाती है। ये भाषा ही ऐसी है जो समझ सभी के आती है। भाषा कितनी भी अच्छी है, चाहे कितनी सुंदर है, मोल नहीं उसका रहता कुछ, प्रेम जिसके अंदर है। पंडित में भी पंडित है वो, ज्ञानी में भी ज्ञानी है। जिस मानव ने इस दुनिया में प्रेम की भाषा जानी है। अरबी बोले, बंगला बोले, चाहे बोले सिंधी में, प्रेम का ही अमृत घोले, चाहे बोले हिंदी में। जिस भाषा में हो रहा इस मालिक का गुणगान है, कहे हरदेव जगत में सबसे भाषा वही महान है। प्रेम की भाषा किस भाषा की बात कर रहे हैं संत? किस प्रेम की बात कर रहे हैं? हम जिस प्रेम को जानते हैं वो प्रेम है नहीं, वो आकर्षण मोह मात्र है। उससे आगे की बात कर रहे हैं संत। प्रेम की भाषा उत्तम भाषा दुनिया में कहलाती है। कि भाषाओं में भी रस तभी है, भाषाओं में भी वो सौंदर्य तभी है जब उसमें प्रेम हो, प्यार हो। तो प्रेम की भाषा उत्तम भाषा, सर्वोत्तम भाषा, सर्वोच्च भाषा प्रेम है। कि अगर चाहे कितना ही ऊंचा महल बना लें, कितना ही धन ऐश्वर्य इकट्ठा कर लें, लेकिन प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, महा गरीबी है। प्रेम के सिवाय और कुछ अमेरी होती नहीं। प्रेम की भाषा उत्तम भाषा। उत्तम इसलिए भी है क्योंकि सब फीका फीका लगता है प्रेम के बिना। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसका जीवन नर्क ही है। प्रेम की भाषा उत्तम भाषा दुनिया में कहलाती है। किस प्रेम की बात कर रहे हैं संत? उनका प्रेम और हमारा प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। ये भाषा ही है जो समझ सभी के आती है। कह रहे हैं कि प्रेम की भाषा ही एकमात्र है जो समझ सभी को आती है। क्यों सबको समझ में आती है? क्योंकि प्रेम हमारा स्वभाव है। प्रेम के बिना हम जी ही नहीं सकते, और जैसे हम नहीं जी सकते, कोई भी प्राणी मात्र प्रेम के बिना नहीं जी सकता। तो जब भाषाओं में या व्यवहारों में, संस्कारों में जब प्रेम झलकता है, तो चूँकि हमारा वो स्वभाव है और सबका स्वभाव है, तो हम सब उसमें खिल उठते हैं, फूले न समाते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो प्रेम की भाषा उत्तम भाषा दुनिया में कहलाती है। ये भाषा ही है जो समझ सभी के आती है। भाषा कितनी भी अच्छी है, चाहे कितनी सुंदर है। बोल रहे हैं कि भाषा कुछ भी हो, चाहे कितना ही सुंदर हो, कितना ही आकर्षक हो, या दुनिया ने उसे घोषित ही कर दिया हो कि दुनिया की सर्वोच्च भाषा है, लेकिन अगर उस भाषा में प्रेम न हो और उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों में प्रेम न हो, उन भाषाओं को एक ऊंचा विस्तार देने वाले लोगों ने प्रेम को न जाना हो, तो भाषा कितनी भी अच्छी है, चाहे कितनी सुंदर है, सब बेकार है। क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी तभी तक है जिसमें, जब तक उसमें प्रेम है। बिना प्रेम के सब सुनसान शमशान है, सुनसान है और शमशान भी है। मोल नहीं उसका कुछ रहता कुछ, प्रेम जिसके अंदर है। कह रहे हैं कि भाषा कितनी भी अच्छी है, चाहे कितनी सुंदर है, मोल नहीं उसका कुछ, मोल नहीं उसका रहता कुछ, प्रेम न जिसके अंदर है। कि जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिस भाषा के अंदर वो भाव नहीं है, जिस भाषा को बोलने वाले लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है, प्रेम की भाषा नहीं जानते, तो सब व्यर्थ है। आगे लिखे हैं कि पंडित में भी पंडित है वो, ज्ञानी में भी ज्ञानी है। कि
पंडितों में भी पंडित अगर हो जाता है कि 1000 पंडित हैं, लाख पंडित हैं, तो जिसने प्रेम की भाषा जानेगा, जो प्रेम की भाषा जानता है वो पंडितों में भी पंडित है। कि 1000 पंडितों में उसका एक अलग ही आभा है, उसका अलग ही एक वर्चस्व है, उसका अलग ही एक आयाम है जिसमें वो जी रहा है। पंडित में भी पंडित है वो, ज्ञानी में भी ज्ञानी है। इसलिए तो बोले हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जहाँ प्रेम नहीं है वो पंडित और ज्ञानी या विद्वान सब बेकार है, या उसको कुछ भी कहें, वो पंडित हुआ ही नहीं ना। इसलिए बोल रहे हैं कि पंडित में भी पंडित है और ज्ञानी में भी ज्ञानी है, जिसने प्रेम की भाषा जानी है। जिस मानव ने इस दुनिया में प्रेम की भाषा जानी है, कि जो जानता है प्रेम को वही असली पांडित्य को भी जान पाया, असली ज्ञान को भी जान पाया, असली भाषा को भी जान पाया, सबको जान पाया जिसने प्रेम को जाना। और मात्र प्रेम के सिवा जिसने प्रेम को नहीं जाना, उसने कुछ नहीं जाना दुनिया के जंजालों के सिवाय, और उसी में उलझते फंसते वो विदा हो जाता है, प्रेम को नहीं जान पाता। तो पूरी ज़िंदगी एक कबाड़ खाना बन जाती है, कि जिसमें सब कुछ है, जिसमें हमने सब कुछ बाहर से जुटा लिया, भौतिकवाद को एक बढ़ावा दे दिया, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, एक व्यापार की तरह हो गया है। जिस मानव ने इस दुनिया में प्रेम की भाषा जानी है, अरबी बोले, बंगला बोले, चाहे बोले सिंधी है, कह रहे हैं कि कुछ अंतर नहीं है, कि आप क्या बोल रहे हैं, कि बोल ही नहीं रहे हैं, आप भाषा जानते हैं कि भाषा जानते ही नहीं हैं। कि अरबी बोले, बंगला बोले, चाहे बोले सिंधी है, कोई भी भाषा हो, भाषा मैटर नहीं करती, बात मैटर नहीं करती, क्योंकि जो प्रेम है वो अबात है, जो बातों के पार है, जिसमें प्रेम के लिए न भाषा की ज़रूरत है। प्रेम स्टार्ट ही और शुभारंभ ही वहाँ होता है जहाँ पे भाषाएं ख़त्म हो जाती है, जहाँ आँख देखना बंद कर देती है, जहाँ कान सुनना बंद कर देते हैं। एक ऐसा केंद्र जहाँ पे प्रेम चालू होता है। तो अरबी बोले, बंगला बोले, चाहे बोले सिंधी है, प्रेम का ही अमृत घोले, चाहे बोले हिंदी है। तो कुछ भी बोलो, भाषा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब बस यही है कि प्रेम अगर उस भाषा में है, तो भाषा कुछ भी हो या भाषा न हो, या दुनिया ने घोषित कर रखा हो कि ये भाषा सबसे निचले स्तर की है, लेकिन अगर उसमें प्रेम है तो सबसे ऊंची भाषा है। क्योंकि जिसमें प्रेम है वहाँ पर पूरा बोध, अपने को जानने का वो एक जरिया है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पे सब जरिया ख़त्म है। वहाँ पे न स्वयं को जाना जाएगा, न आत्मज्ञान होगा, न ज्ञान होगा, न विद्वता आएगी, सब खंडहर मात्र है। तो प्रेम की भाषा अमृत घोले, चाहे बोले हिंदी है, कि प्रेम होना चाहिए, चाहे भाषा कुछ भी हो, मैटर नहीं करती। जिस भाषा में हो रहा इस मालिक का गुणगान है, कि लास्ट में बोल रहे हैं कि जिस भाषा में भी, भाषा कुछ भी हो, भाषा ऊंची हो, मध्य हो या नीची हो, कोई इस बात पे जोर नहीं है। बात इस बात पे जोर है कि उस भाषा में प्रेम है कि नहीं। जिस भाषा में हो रहा इस मालिक का गुणगान है, जिस भाषा में हो रहा इस मालिक का गुणगान है, कहे हरदेव जगत में सबसे भाषा वही महान है। कि भाषा सबसे महान वही है जिसमें प्रेम हो, अन्यथा सभी भाषाएं बेकार हैं। जिन भाषाओं का उपयोग करके, जिन कार्यों को करके, जिन जीवन की एक व्यवस्था को बढ़ाकर, समाज परिवार को बढ़ाकर उसमें प्रेम ना आता हो, तो सारा जीवन को जान ही नहीं पाए, जीवन की बात क्या करेंगे। इसलिए सबसे पहला चरण तो यही होना चाहिए कि हम प्रेम को जानें। बिना प्रेम को जाने भाषा, समाज, परिवार, ज्ञान, पांडित्य, सुंदरता सब व्यर्थ है। इसलिए परम स्वभाव यह जागृत करें कि पहले हम स्वभाव को जानें, और स्वभाव ही प्रेम है। इसलिए कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, हमें अपने आप को ही साफ करना है, हमें अपने अंदर ही झांकना है। और जब झांकेंगे तो हमें खामियां दिखेंगी और हम उन खामियों को दूर भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा सर्वोदय
नेत्र बाहर को ही देखता है, दूसरे की ही खामियों को देखता है, तो ना हम अपने अंदर झाँकेंगे, ना हम अपने को सुधारेंगे, ना हम उसको जान पाएँगे, ना अपने अस्तित्व को जान पाएँगे। इसलिए अपने अस्तित्व को जानें, प्रेम को जानें, बिना प्रेम का सब व्यर्थ है।